नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं इसमें जो है, तो इसमें देखेंगे वायु वायु देखिए, इसमें जो देखेंगे कहता है मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है। तो अस्थि कहलाता है। कौन सा शोषण ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो वायुजीवी श्वसन एवरिक कहता है पानी की बूंदे के रूप में नमी को स्रवित को कहा जाता है, वृष्टि कहा जाता है। कहता है विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो किरचॉफ ऑफ धारा का नियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। कहता है उच्चतम तापक्रम पर पृथ्वी की सतह नीचे की स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टानों की सामग्री को कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है 7.3 इंटू 347.22 kg होता है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है रबी फसल। कहता है आवर्ती यानी फ्रेक्सेसी का क्या सूत्र होता है 1 आवर्तकाल। कहता है हीलियम का परमाणु संख्या क्या है 2 है। कहता है डीएनए में से एक RNA का आनुवंशिक जानकारी को प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन कहा जाता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम क्या है डाउन सिंड्रोम है। कहता है दो तरंग की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता को आसान वितरित क्या होता है हस्तक्षेप। कहता है प्रति इकाई आयतन को द्विध्रुवीय एवं कीचड़ को कहा जाता है ध्रुवीकरण। कहता है स्त्रीलिंग चौराहा पर महिलाओं को परागकण का स्थान क्या है। तो परागकण। कहता है चार चुंबकीय क्षेत्र का माध्यम में विद्युत प्रभाव के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरक। आगे देखते हैं किसी यौगिक के परमाणु संख्या देखिए, किसी यौगिक के परमाणु संख्या का बहुत सरल एवं अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो औपचारिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है कौन सा प्रसिद्ध वैज्ञानिक का कथा पुस्तक है। कहता है सूर्य सिद्धांत। उसके बाद कहता है एक प्रणाली की इकाइयों की दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। परिमाण विश्लेषण कहा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्पोक का कौन सा लेंस का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है ऑब्जेक्ट। कहता है कार्बनिक यौगिक का चक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को कहा जाता है एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। कहता है कार्बनिक यौगिक एवं में अचक्रीय खुली श्रृंखला को यौगिक को कहा जाता है एलिफेटिक यौगिक। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल का उपदेश क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का उपदेश होता है ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन को कम करना। कहता है कम करने अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण की दर को क्या कहता है शक्ति कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कण किसके रूप में प्रोषित किया जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण। कहता है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत अवशोषित कणों को के रूप में पोषित किया जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसी पदार्थ के दर्पण प्रतिबिंब अति संवेदनशील न होने के गुण को क्या कहलाता है। तो चिरलेटी कहलाता है। बीडिंग का वह कौन सा क्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन अत्यधिक वसा वाली फसलों में पाई जाती है। बायोएटोफेकिस। कहता है हाइड्रोक्लिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव का अनुपात को कहा जाता है आयतन का प्रत्यास्थान मापन। कहता है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं ब्रह्म या आंतरिक झिल्ली एवं भ्रूण एवं प्रेत अवस्थी में रहती है उसे क्या कहता है डायोलोप्लास्टिक जानवर। कहता है विभवांतर धारा एवं प्रतिरोध को मापने के लिए सर्वाधिक उपयोग जो है उपकरण कौन सा है। तो कहता है मल्टीमीटर होता है। कहता है विभवांतर एवं धारा को प्रतिरोध को मापने के लिए सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा होता है। तो मल्टीमीटर होता है। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो ऊतक विज्ञान कहलाता है, यानी सेल ऊतक विज्ञान कहते हैं। कहता है टेट्रोफ्लोरोएथेन का मुक्त मौलिक एवं पार्श्विक उत्प्रेरक
के स्थान के साथ उच्च होता है। तो उच्च होता है आपका दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। तो टेफ्लॉन। उसके बाद कहता है कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप में अलग रहता है। कहता है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के दर बदलता है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग हो जाता है। तो उत्प्रेरक वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है, अंतिम रूप से उसे अंतिम स्तर पर रूप मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, कहलाता है ग्रीजिंग खाद्य श्रृंखला। कहता है पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल बनने के लिए बहुलीकरण श्रृंखला का प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? ट्रांसलेशन। कहता है अवशोषित कणों या आयाम के बीचों का ऊर्जा त्वरित करने के लिए कौन सी मशीनों का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। बिजली के फेज के सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ में द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थितिक एवं डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एक उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से दूर होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाला विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोविभव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। कहता है संजियोस्पर्म को अपने बीच में एक अधिक भरण पैदा करने की घटना को कहा जाता है प्लेओम्ब्रेनी। आगे देखते हैं दोस्तों, दबाव का सूत्र क्या होता है? बल पर क्षेत्रफल। एक तरल जल द्वारा गैस का जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? C6H4 होता है। पौधे में स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी का जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को कितना होता है? 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर होता है। कौन सी सिलिकेट खनिज का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिनमें पतली प्लेटों की आसानी से विभाजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मीका कहते हैं। सोनार का विस्तारित हो जाता है। ध्वनि को नेगेवेशन रेंजिंग कहता है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे को सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। रेडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? 49 होती है। रेडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 49 होती है। त्वरण तत्व को ज्ञात करने के लिए सूत्र है वेग प्रति समय। कहता है त्वरण को ज्ञात करने के लिए सूत्र है वेग प्रति समय। एसिटिक अम्ल IUPAC का नाम क्या है? एथोनाइक अम्ल। कहता है नाइट्रस एसिड NHNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 4.5 इंटू 10⁻⁻4 होता है। उसके बाद शीर्ष ग्रंथि किसे कहता है? पेनियल कहते हैं। ग्लैंड ये क्या स्रावित करती है? तो मेलाटोनिन करते हैं। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज एमिलिन प्लेम ने की थी। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितना है? 778.5 मिलियन किलोमीटर होता है। मृदा की मृत्यु कार्बनिक घटक कहलाता है ह्यूमस।